अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज डेली एनालिसिस में मार्केट का करने लगा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं सुबह टाइम एशियन टाइम के अंदर ही कर लिया, तो मैं उठा नहीं था, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ, सबसे पहले हम न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। फिल्टर है। तो अगर देखा जाए तो आज सबसे 7 बजे न्यूज़ है यूएसडी के अंदर, अगर यूरो के अंदर है, पर इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ वगैरह नहीं है। 7 बजे ISM PM का डाटा है, मैनुफैक्चरिंग PMI का, तो इसमें काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। और अगर हम डॉलर के अंदर जाएं तो डॉलर ने अपने इस ओबी से 3 कैंडल स्विंग बनाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखें तो कोई सपोर्ट है इसके लोअर टाइम फ्रेम पर जहाँ से ये ऊपर जा सके। वीकली पर आकर देखें तो वीकली पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ से ये चीज़ थी जिससे मार्केट एक्सपेंशन देती है, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। फिलहाल तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, उसका देखते हैं। मार्केट ने इस अपने 3 कैंडल स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, और जिसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम गैप है। ये अगर इसे कोई चीज़ रोक सकती है तो ये ही चीज़ है दिल्ली के ऊपर, जो इसे रोक कर नीचे की तरफ धकेल सकती है दिल्ली के ऊपर। और दिल्ली पर कोई ऐसी और चीज़ नहीं है जो इसे नीचे की तरफ करे। तो अगर 4 आवर पर जाए तो 4 आवर पर ये एक ओबी है जो कल उस दिन का मैंने मार्क किया हुआ है, परसों का आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टैप की है, सेकंड टैप दोबारा किया मार्केट ने। मीन्स के पहले मार्केट ने यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाई। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर नीचे की शिफ्ट कर सकती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, और जो उसका एक मंथली का ठीक वाला ओबी है नीचे, वहाँ तक जा सकती है। ठीक है, जिस ओबी से जा रही है मार्केट वो इतना कुछ खास ओबी नहीं है। ठीक है, तो 4 आवर का ये लेवल है, यहाँ से नीचे आ सकती है। अगर यहाँ से नीचे ना आई तो 1 आवर का ये लेवल है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, और बाकी जो इसके अगेंस्ट पेयर हैं वो नीचे की तरफ गिर सकते हैं। ठीक हो गया, यही चीज़ है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाती है तो हम सेल की तरफ जा सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड को डेली के ऊपर देखें तो गोल्ड ने हमारा ऑल टाइम हाई जो टारगेट था वो दे चुकी है, अपना ऑल टाइम हाई आज लगा दिया है गोल्ड ने। हमने ये लेवल से निकाले हुए थे कि मार्केट अगर यहाँ पर आएगी तो हम उसे बाय करेंगे, बट वो इन दोनों लेवल पर किसी एक लेवल पर नहीं आई और ऊपर की तरफ जाती रही। अगर नीचे गिर सकती है तो आप ये लेवल से निकाल सकते हैं, मार्केट यहाँ तक नीचे तक आ सकती है। अगर 4 आवर पर भी मैं देखूँ तो ये लो मार्केट का बनता है लेना, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और वीक ओपी है 4 आवर के हिसाब से, तो 1 आवर के हिसाब से भी लो है। अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा स्ट्रक्चर FPG के साथ नीचे देती है तो आप इन लेवल्स तक मार्केट को देख सकते हो। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये वीक ओपी है 1 आवर पर भी और 4 आवर पर भी, और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जिस वजह से मार्केट इन लेवल्स तक गोल्ड के अंदर आ सकती है। बाकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो देना था वो दे चुकी है। ठीक हो गया, इसके बाद BTC की तरफ चलते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छा लेवल है। एक मिनट, सबसे पहले हम डेली पर चलते हैं। डेली पर आज का अगर वो देखें, मार्केट FPG से गिरी थी नीचे की तरफ और उसने ये लो और ये जो टारगेट था ये दे दिया है। अब उसके बाद मार्केट के पास ये एक ओबी है, ओबी तक मार्केट जा रही है, यहाँ तक जा सकती है मार्केट। ठीक हो गया, डेली FPG सॉरी ओबी तक जा सकती है। देखा जाए तो 4 आवर पर लिक्विडिटी लेवल एक ये है, 4 आवर पर कोई खास ओबी नहीं है। 1 आवर का ये ओबी है, पर मुझे लगता है कि मार्केट इसे स्वीप करेगी, फिर शायद नीचे गिरे। तो ये लेवल है, ये ओपी इसे स्वीप कर कर अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन देती है तो आप नीचे की तरफ सेल की तरफ जा सकते हो BTC के अंदर आज के दिन सिर्फ, और वो भी ये वाला स्वीप होगा। नहीं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसे ऊपर जाते हुए रोकने के लिए। तो मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल POI तक जा सकती है। ठीक हो गया, अगर ये ब्रेक हुआ तो ओके। अगर डेली पर मैं और कोई लेवल FPG देखूं तो ये एक FPG है हमारे पास डेली पर ऊपर, तो इस लेवल तक भी जा सकती है BTC के अंदर।
ठीक हो गया। यूरो की तरफ चलते हैं। इग्नोर करना है, लेक्चर बना रहा हूँ सुबह टाइम इस वजह से। तो ये ओबी है कि इंस्टीट्यूशन ओवरफ्लो यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। इस लैग में देखें तो कुछ इतना खास नहीं है, मंथली के ऊपर नीचे से यहाँ तक आ सकती है अगर गिरती है तो, बट गिरने का सीन हमें इस यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर देखूँ तो नीचे कोई ओपी नहीं है, यहाँ पर नीचे है ये वाला, ठीक है। मार्केट वीकली के इस इंटरनल ये ओपी है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। अगर डेली पर देखें नीचे से इस ओपी से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अगर देखा जाए नीचे ये वीक ओपी है, तो ये एक ओबी उसके पास था थोड़ा सा, जिस वजह से वो ऊपर जा सकता, तो वो इसी वजह यही ओबी से आपकी तरफ गया है। तो डेली पर अगर देखा जाए ऊपर जाने के लिए, तो हमारे पास ये एक वॉल्यूम गैप, अगर मार्केट नीचे आती है तो ये एफ जी ओबी सबसे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं यूरो को। ओवरऑल इसका ये टारगेट है, बट यहाँ पर ये वॉल्यूम गैप है, यहाँ पर आप लोगों को एक चाहिए कन्फर्मेशन आपकी तरफ, जिस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और इस तरफ कोई चीज़ नहीं उसे रोकने के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ है इंटरनल 1 आवर की, पर मार्केट इसे ले ब्रेक करके फिर नीचे गिरा है। एफ बी जी प्लस ओ बी, जिससे मार्केट टैप करके नीचे की तरफ गिरा है 30 मिनट के। तो यही चीज़ बन रही है 50 मिनट पर, ये चीज़ जिसे मार्केट ने टैप किया है और नीचे की तरफ गिरा है, नीचे से एक सपोर्ट यहाँ पर आप कहीं देख रहे होगी, जिस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से आप मेरे ख्याल से आपने बाय की ट्रेड की होगी रात को, जिस टाइम मुझे लग रहा है कि ये इस टाइम होगा, हाँ इस टाइम आप बाय कर रहे थे। इस साइड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इसे ऊपर चले जाना चाहिए था, बट वो नीचे को गिरा। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी रोकने के लिए, ये एफ वी जी प्लस वो भी 30 मिनट का, जिससे टैप करके मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। 50 मिनट पर देखें, 50 मिनट पर भी यही एफ वी जी प्लस वो भी बन रहा है। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, जिस वजह से ये एफ नीचे बन गया था, जिस वजह से वॉल्यूम गैप बन चुका था, जिस वजह से आज सुबह मार्केट नीचे की तरफ आई और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो आज कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे थे। अगर इसने ऊपर जाने हैं तो मार्केट इसे ब्रेक करे, ठीक है, इसे ब्रेक करे, या यहाँ से मार्केट आपकी तरफ जाए, इसे टैप करे और नीचे यहाँ पर एक एफ बना दे ओपी के साथ, तो आप उसे सपोर्ट में रखते हुए बाय की तरफ ऊपर की तरफ जा सकते हो। ये स्नैरियो बन सकता है। उसके बाद ये एक ओबी है, ठीक है, और ये बोली एफ तो आप नीचे से इस लैग से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये 2 लेवल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल यही है नीचे वाला की मार्केट है, इससे नीचे वाले टैप को टैप करे फिर ऊपर की तरफ जाए। मैं दोबारा ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे उसके साथ अटैच कर दूँगा, तो आप देख लेना। जीबीपी की तरफ चलते हैं। जीबीपी को वीकली के ऊपर देखते हैं क्या सिनेरियो बता रहा है। जीबीपी वीकली के ऊपर आपका सिनेरियो तो नहीं बता रहा, नीचे की तरफ इस वॉल्यूम गैप से नीचे की तरफ गिर रहा है वीकली के, ठीक है। अगर इसे ऊपर जाना है तो ये हाई से लेना चाहिए, पर वो ले नहीं रहा।
अगर देखा जाए, अगर आज की कैंडल यहाँ पर एफ बना देती है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय की ऊपर जाने के लिए। कल के दिन सिर्फ आज का दिन ये एफ अगर ना बना तो अगर देखा जाए इसे कोई चीज़ रोके तो वो कोई चीज़ नहीं इसे रोकने के लिए मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। ठीक हो गया। और मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेकर नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक हो गया। जिस वजह से ये मुझे मुकम्मल लग रहा है कि मार्केट एफ ख़त्म कर देगी और इस पॉइंट को टैप करेगी, फिर ऊपर जाने की सिनेरियो इसके हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने देखना है सेल देखो यहाँ तक। ठीक है। अगर कोई चीज़ देखे जिधर से हम सेल कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं रोकने के लिए 1 आवर पर भी हमारे पास 2 लेवल है। एक ये लेवल है सेलिंग का और एक ये 1 आवर के ऊपर। ये 2 लेवल है जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं मार्केट की। ठीक है। हमारी यहाँ टैप करें, यहाँ से आप सेल की ट्रेड्स फाइंड कर सकते हो। और कोई चीज़ नहीं है स्लैग पर भी, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है रोकने के लिए। यही ऊपर है जहाँ से आप सेल की तरफ मार्केट को देख सकते हो। ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। DXY भी ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको वीकली पर देखूँ तो मार्केट को जैसे कि इस लो की लिक्विडिटी लेनी चाहिए पर वो नहीं ले रही, आपकी तरफ गुजर रही है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट इस यहाँ तक जाएगी। ठीक हो गया। सिनेरियो वो हमें 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि मार्केट में अप जाना है या डाउन। बट अगर ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर एक वॉल्यूम गैप बन रहा है। बट अगर आप कल का दिन भी वेट करो, यहाँ पर आप लोगों को एफ बाई की तरफ मिला है तो आप डायरेक्ट इसको होल्ड कर सकते हो यहाँ तक, इस वीकली इस मंथली ओबीगी तक। ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड में आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये हमारे पास 4 आवर का एक ओबी है इसे रोकने के लिए। इसके अलावा और कोई ओबी नहीं है इसे रोकने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो नीचे भी कुछ खास ओबी नहीं है 4 आवर पर जो इसे रोक सके। ये ओबी बन रहा है पर ये वीक ओबी है और बाइस भी क्लियर नहीं है, इसलिए बाइस क्लियर होने दो नेगेटिव, उसके बाद हम इसको देखेंगे। अगर देखा जाए तो 1 आवर पर है ओबी स्ट्रॉन्ग, बट इतना स्ट्रॉन्ग ओबी नहीं है ये, क्योंकि 4 आवर का वो वीक ओबी है, 1 आवर का स्ट्रॉन्ग ओबी है। तो मार्केट इसे ब्रेक कर सकता है। ठीक है। स्वीप तो लाजमी कर सकता है। अगर आप देखें यहाँ से नीचे की तरफ गिरते तो आप टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। मिनिमम स्कैल्प आज की ट्रेड आप ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया कि आप बाय जा सकते हो कहाँ तक, ऊपर हाई तक। अगर एफ बन जाए, एफ बनेगा तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं बना तो आपको मार्केट ब्रेक होती नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है, ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं लगती मैं इस तरह के स्ट्रक्चर पर क्या बताऊँ। ये कंसोलिडेट ही कर रहा है इस टाइम मार्केट। अगर आपने बाय करना है तो यहाँ तक कर सकते हो नीचे से। ठीक है। अगर उसके अलावा मैं इस सिनेरियो को देखूं तो मार्केट क्या कहती है उसके अंदर है तो कुछ इतना ख़ास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ का वेट करो, एफ बनता है तो आप इस मार्केट को आपकी तरफ देख सकते हो। अगर वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ तो मार्केट इस टाइम फुल कंसोलिडेशन के मोड में है और यहाँ पर आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। ओके। आप क्या कहते हैं यूरो के अंदर करो, GBP के अंदर भी इतना कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। यूरो के अंदर सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है, BTC के अंदर स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। और क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं गोल्ड के अंदर, तो इनके अंदर आप ट्रेड करो। USD JPY से भी दूर हो, GBP से भी। यूरो के अंदर आप ट्रेड देख सकते हो। ठीक हो गया। इसको मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा ताकि इकट्ठी आपको वीडियो एक मिल जाए।